फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी खाने के लिए। उस खाने के अंदर मैंने ढेर सारे खाने को रिप्रेजेंट किया हुआ था, जैसे सड़ा हुआ खाना, बासी खाना, आधा कच्चा हुआ खाना, पका हुआ खाना, ऑयली खाना। तो ये जो खा रहे थे अलग अलग स्टैंडर्ड के, वो एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेट कर रखे थे। लेकिन आज जिस खाने पीने के बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, वो वर्ड्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है, लेकिन उस एक वर्ड को हम लोग हर जगह यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हम लोग उसके लिए ईट का यूज कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी पी रहे हैं तो वहां पर हम लोग ड्रिंक का यूज कर सकते हैं। तो ऐसा अब तक हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम लोग जो भी वर्ड्स खा पी रहे थे, मतलब जो भी हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, वहां पर ईट ना लगा करके हम लोग टेक या हैव का यूज करेंगे। तो अगर हम लोग खाना खा रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं या नमकीन खा रहे हैं या कुछ भी चीज खा पी रहे हैं, तो वहां पर ईट वर्ड का यूज ना करके हम लोगों को यूज करना होगा टेक या हैव। ईट की जगह टेक और हैव ने हायर कर ली है, तो ईट की जगह पे हम लोगों को आगे से यूज करना होगा टेक या हैव। ड्रिंक जो वर्ड है वो गंदा वर्ड से काउंट किया गया है, यानी जो ड्रिंक वर्ड है वो दारू या बियर या इन सारी चीजों के लिए यूज किया जाएगा। तो अगर हम लोग कुछ भी दूध पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं या कुछ भी लिम्का या मतलब कुछ भी लिक्विड पी रहे हैं, तो वहां पर हम लोग टेक या हैव का यूज करेंगे, ड्रिंक वर्ड यूज नहीं करेंगे। ड्रिंक वर्ड सिर्फ दारू और बियर के लिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने खाने के ढेर सारे वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जहां पर हर जगह हम लोग ईट वर्ड यूज नहीं करेंगे। और बहुत अलग अलग तरीके के जो खाने हैं वहां पर उन सारे वर्ड्सों को जानने के बाद में हम लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज भी यूज होगी। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जो भी वर्ड्स खा पी रहे हैं, मतलब कोई भी वर्ड जिसके अंदर खाना पीना आ रहा है, हम लोग उसकी जगह पे ईट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ईट वर्ड नहीं लगेगा हर जगह, वर्ड्स के अकॉर्डिंग, मींस उसकी सेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को उस वर्ड को यूज करना होगा। मैं एलेक्स स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल एलेक्स क्लासेस पर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड ना बोल करके बोलना होगा आई एम टेकिंग फूड या फिर आई एम हैविंग फूड। जैसे हम लोग अपनी फैमिली के अंदर ही बोलते थे कि मम्मी आज खाने में क्या बनाया है, तो हम लोग उसको फूड नहीं बोल करके बोलेंगे व्हाट हैव यू कुक्ड इन दिस टुडे। दूसरा वर्ड मीनिंग है दिमाग खाना। जैसा हम लोग अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, छोटा सा बच्चा या फिर जो पड़ोस का बच्चा है या फैमिली का जो बच्चा है वो आकर के हमारे पास हमारा मोबाइल छेड़ रहा है या हमें परेशान कर रहा है, तो बोलते हैं कि तू ज्यादा दिमाग मत खा, यहाँ से चुपचाप निकल ले। तो दिमाग खाने को बोलते हैं जोन, डोंट जोन मी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पिटाई खाना। जब हम लोगों से कोई गलती हो जाती है तो हमारे जो टीचर्स हैं या हमारे जो बड़े हैं वो हम लोगों की पिटाई लगा देते हैं। सो पिटाई खाने को बोलेंगे बीट, या मेरी आज पिटाई हो गई, आई एम बीटन टुडे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है धोखा खाना। धोखा खाने का याद, धोखा जो वर्ड है ना, उसको माइंड में आते ही कहीं ना कहीं लड़के और लड़की का चक्कर दिमाग में आ जाता है कि यार मुझे तो उसने धोखा दे दिया है, या मैंने उसे धोखा दे दिया है, या मुझे धोखा मिल गया। तो जब कभी भी धोखे की बात आएगी तो वहां पे चीट वर्ड तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है कि मुझे धोखा मिला, आई एम चीटेड। मैंने किसी को धोखा दिया, आई चीटेड साउंड। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है जान खाना। जान खाने का मतलब ये नहीं कि ये मेरी जान है, इसको हम लोगों ने खा लिया है, हमको ये मतलब राक्षस वाक्षस नहीं है। जान खाने का मतलब ये है कि यार इस इंसान ने तो मेरी जान खा ली है, इसके मेरे पे 20 रुपए क्या है, इसने तो 20 रुपए के लिए कॉल कर करके ना मेरी तो जान खा ली है, यानी बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। तो जान खाने का मतलब है बॉदर्ड। सो ही बॉदर्ड मी अ लॉट। गाइस, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तेल खाना। जैसे हम लोग तेल खाने को जैसे ये बोल सकते हैं कि यार ये जो सब्जी है ना, इस सब्जी को मत बनाओ, ये सब्जी तो भाई बहुत ज्यादा तेल खाती है। जैसे कटहल, आप लोगों को शायद पता ही होगा, तो कटहल एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ज्यादा तेल खाती है। जैसे ये सब्जी बहुत ज्यादा तेल खाती है, दिस वेजिटेबल टेक्स अ गुड ऑयल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पानी खाना। अब इस वर्ड को सुनने के बाद आप लोगों को भी एकदम शॉक हो गया होगा, यार पानी खाते थोड़ी है, पानी तो पीते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में बातें कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा पानी खाते हैं, उसको हमेशा पानी डालने की जरूरत पड़ती रहती है। ये जो सारे पौधे हैं, इस तरीके के जो पौधे हैं, ये सारे पौधे बहुत ज्यादा पानी खाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ प्लांट्स टेक सोक अ लॉट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है गाइस जंक खाना। जंक खाने का मतलब हम लोग जंक नहीं खाते। जंक खाने का मतलब है कि जैसे आयरन हो गया, तो जैसे लोहा है, ये बहुत ज्यादा जंक खा जाते हैं, तो जंक खाने को बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है गोली खाना। गोली खाना दो तरीके की है। एक तो भाई अब मेरी तबीयत खराब है तो मैं गोलियां खा रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ। एक होता है गोली मार देना, शूट आउट। सो जब हम लोग गोली खाएंगे, यानी दवाई खा रहे हैं, बीमार है दवाई खा रहे हैं, तो वहां पे लगेगा दवाई खाने को टू टेक मेडिसिन। लेकिन जब इसके अलावा हम लोग अगर कभी किसी को गोली मारेंगे तो वहां पे लगेगा शूट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बिजली खाना। बिजली खाने का मतलब हम लोग बिजली तो खाते ही नहीं है। बिजली खाने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा बिजली का यूज किया जाता है। तो ये जो मशीन है ना, इस मशीन को मत चलाओ, ये मशीन बहुत ज्यादा
बिजली खाती है। ये जो बल्ब है ये CFL की तुलना में बहुत ज्यादा बिजली खाती है। CFL चार्जेस a very light amount of electricity। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है गाइस पैसा खाना। पैसा खाने का मतलब हम लोग पैसे को तो खाते ही नहीं है। पैसा खाने का मतलब ये कि ये ना मेरे पैसे बर्बाद करता है, ये करती है। तो जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से पैसा लेते हैं और उनको पैसे की अहमियत का पता होता नहीं है, तो वो उसको बेफजूल के मतलब खर्च करते हैं। तो पैसा खर्च करने को बोला जाएगा वेस्ट मनी। वी वेस्ट मनी ऑफ आवर पेरेंट्स। गाइस नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कमाई खाना। कमाई खाने का मतलब ये कि हम लोग टोटली यानी पूरी तरीके से उन पर ही डिपेंड है। जैसा हम लोग जब तक छोटी क्लासेस में होते हैं 9, 10, 11, 12 एक छोटे स्टैंडर्ड तक सीमित है, तो वहां पर हम लोग अपनी पूरी तरीके से हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। तो हम लोग उनकी कमाई खा रहे होते हैं, तो वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे भी ढेर सारे लोग हैं जिसको कमाने की आदत नहीं होती है, तो वो जिंदगी भर अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को मजा तो आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत बात है। वी शुड नॉट बी डिपेंड्स ऑन एनीबॉडी एल्स आफ्टर 12 एंड आफ्टर आवर एजुकेशन वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो कमाई खाने का मतलब है डिपेंड रहना। सो डिपेंड्स ऑन कमाई खाना। और मीनिंग है थप्पड़ खाना। थप्पड़ खाना तो खैर कोई भी चाहता ही नहीं है, लेकिन ऐसा होता है वैलेंटाइन के आसपास, जब लड़का लड़की को या लड़की लड़के को, खैर ऐसा तो बहुत ही कम देखा जाता है कि लड़की लड़के को प्रपोज करती है, लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है और वो उससे अगर हैप्पी या एग्री नहीं है, तो वो बोलती है थप्पड़ मारूंगी तुझे। तो उस थप्पड़ खाने को बोला जाएगा स्लैप। आई विल स्लैप यू। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है पागल खाना। पागल खाना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा कि भाई पागल खाने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं मेंटल हॉस्पिटल। तो ये तो मुझे अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है, यू नो वेरी वेल अबाउट द मेंटल हॉस्पिटल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कान खाना। कान खाने का मतलब ये नहीं कि कोई हमारा कान खा के भाग गया है। कान खाने का मतलब ये कि यार किसी ने कुछ काम करने के लिए बोल दिया है और जब तक वो काम नहीं होगा, जब तक वो उसी को रिमाइंडर कराता रहेगा, उसको हमें बताता रहेगा, समझाता रहेगा। तो कान खाने का मतलब है कि अरे तू यार ज्यादा अपने काम से काम रखा कर, ज्यादा कान मत खा, तेरा काम हो जाएगा। तो कान खाने का मतलब है कि उस काम के पीछे ही पड़े रहना। तो कान खाने का मतलब हो गया फॉलो, यानी उसी बात को फॉलो किए जा रहा है, रटे जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है गाइस डाक खाना। डाक खाने का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है, पोस्ट ऑफिस। तो एक्चुअली क्या है कि मैं सारे खानों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर वो भी वर्ड्स हैं जो आप लोगों को पता है और कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो न्यू है। तो डाक खाना जो पोस्ट ऑफिस है वो आप लोगों को पता ही था। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की साइड। नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है हमारा कारखाना। कारखाना को हम लोग फैक्ट्री बोल सकते हैं। फैक्ट्री का मतलब कारखाना ही होता है। तो कारखाने का मतलब ये नहीं है कि भैया कार खड़ी हुई है उसको खा लो। कारखाने का मतलब फैक्ट्री हो गया, इंडस्ट्री। गाइस नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है दवा खाना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यार अगर हम लोग कोई दवा खा रहे हैं तो वहां पर टेक कर रहे हैं, वी आर टेकिंग मेडिसिन, वी आर हैविंग मेडिसिन। लेकिन अगर मैं बात करूं उस दवा खाने के कि भाई ये लो पर्चा और ये जो पर्चा है ये दवा तुम्हें वहां से मिलेगी, तो जहां पर आप लोग जा रहे हो उसको आप लोग मेडिकल स्टोर बोल सकते हो या फिर क्लिनिक बोल सकते हो। तो क्लिनिक का मतलब होता है दवा खाना। गाइस नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है गालियां खाना। ये हम लोगों की लाइफ से बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्ड्स है। डेली बेसिस पे हमारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, मतलब जितने भी हैं सब हम लोगों को गालियां देते हैं। तो बड़ा तो गाइस गालियां खाने जो वर्ड्स है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है। अब्यूज आप लोग ऐसा मत करना कि यार आप लोग कमेंट में गालियां लिखो, तो ये आप लोगों की शोभा के विपरीत होगा। शोभा मतलब लड़की का नाम नहीं है, शोभा मतलब आपके कैरेक्टर के विपरीत होगा। गाइस नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है टाइम खाना। जैसे टाइम खाने का मतलब टाइम खाना नहीं है, टाइम खाने का मतलब है उस टाइम को बर्बाद करना। या फिर मैं एक टॉपिक ऐसा पढ़ा रहा हूँ जिसमें लगता है कि यार ये तो टॉपिक बहुत ज्यादा टाइम खा रहा है, यानी ये टॉपिक बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो टाइम खाने का मतलब है टेक। इट टेक्स अ वेरी गुड टाइम टू टीच। ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं पढ़ाने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं अपने घर पहुंचने में 10 मिनट लेता हूँ, तो आई टेक 10 मिनट्स टू बी एट माई होम। तो टाइम खाने को हम लोग टेक बोलते हैं। जब हम लोग कभी भी एक इन्वायरमेंट में कैद होकर के रह जाते हैं तो थोड़ा सा बाहर घूमने जाने का मन करता है, और जब हम लोग कभी भी बाहर घूमने जाते हैं तो वहां पर फील एयर करते हैं, यानी एयर को फील करते हैं। तो हवा खाने का मतलब है जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं आओ भी चलो थोड़ा बाहर घूमने चल रहे हैं, थोड़ा बाहर हैंग आउट के लिए चलते हैं। तो हवा खाने का मतलब है फील एयर। सो लेट्स गो टू फील एयर। तो फील एयर का मतलब है हवा खाने जाना। गाइस नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है भरपेट खाना खाना। तो भरपेट खाना खाना आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है। जब हम लोग काफी टाइम से भूखे हुए होते हैं या फिर कोई घर में कभी कोई डिलीशियस फूड बन जाता है, कोई अच्छा स्वादिष्ट खाना बन जाता है, या फिर किसी गेस्ट के थ्रू, यानी घर पे जब कभी गेस्ट आते हैं तो उनके बहाने हम लोगों को कभी कभी अच्छा खाना मिल जाता है, कभी पनीर वनीर मिल जाता है। तो वो जो अच्छा खाना बनता है कभी या कहीं मिलता है तो हम लोग भरपेट खाना खाते हैं, भले तबियत खराब हो जाए लेकिन सूटा सूट एकदम सही तरीके से चल रहा होता है। तो उसको बोलते हैं स्टॉच, STOTG। गाइस
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है चक्कर खाना। चक्कर खाने का मतलब एक तो हो गया है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और कमजोरी है तो हम लोग चक्कर खा करके गिर गए हैं। एक होता है कि यार हम लोग घूमे जा रहे हैं, शायद हम लोग एक सही जगह नहीं पहुंचे तो हम लोग चक्कर ही खाए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूमे जा रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, तो उस चक्कर खाने को बोला जाएगा डिजी, DIZZY। तो डिजी का मतलब है चक्कर खाना। गाइस नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है पान खाना या खैनी खाना, रात भर खाना, ये इस तरीके के जो भी तंबाकू हैं जो चबा करके खाए जाते हैं एकदम, तो इस तरीके की जो भी वर्ड्स है वहां पे लगेगा च्यू, CHEW। च्यू मीन जो चीज को चबा करके खाया जाता है, चाहे वो पान हो, खैनी हो या कोई भी गुटखा टाइप हो, तंबाकू हो, तो वहां पर च्यू लगेगा। च्यू मीन्स चबा करके खाना। गाइस नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है जूता खाना। जूता खाने का मतलब जूता खाना नहीं है, जूता खाने का मतलब ये कि हम लोगों ने काम ही ऐसे करें कि भाई जूते पड़ेंगे या जूते खाए जाएंगे, तो जूते खाने को बोला जाएगा टू बी ट्रीटेड इंसल्टिंगली। ये जो नेक्स्ट जो वर्ड्स मीनिंग है वो है चप्पल खाना। चप्पल एक्चुअली बॉयज तो पहनते ही हैं, साथ में गर्ल्स भी पहनती हैं, लेकिन वो सैंडलें ज्यादा यूज करती हैं, तो लेकिन ये सुना जाता है लड़कियों की साइड से, ये बल्कि ये जो लाइन है ना ये लड़कियों की साइड से इसकी उत्पत्ति हुई है। चप्पल खाएगा, भाग जाए ऐसा नहीं तो चप्पल खाएगा, तो चप्पल खाने को बोला जाएगा फ्लिप फ्लॉप्स। गाइस नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है घुसा खाना। जब लड़के लड़कियों की या किसी की भी आपस में एक दूसरे से लड़ाई होती है तो यार घुसे चलते हैं और पेट वेट में घुसे का मुंह पे ज्यादा चलते हैं, तो सबसे पहले उसका मुंह ही बिगाड़ा जाए। तो घुसा खाने का नॉर्मली आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है पंच। तो पंच का मतलब हुआ घुसा खाना या मुक्का खाना। घुसा खाने के अलावा आप लोग इसको मुक्का खाने के नाम से भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो घुसा खाने की जगह अगर आप लोग इसको मुक्का खाना या मुक्का मारना बोलोगे तो वहां पे भी यूज किया जाएगा पंच। घूसा खाने से याद आया, अगर मैं घूसा में से आटा डंडा हटा दूं तो बचा घूस खाना, और घूस खाना जो है वो करप्शन का हिस्सा है, तो घूस खाने को बोला जाता है ब्राइब। तो तू मत जा, मैंने उसको वहां पैसे पहुंचा दिए, तेरा काम वहां पर हो जाएगा, या तू एक बार वहां चला जा, मेरी फोन पे बात करा दियो, पैसे की जो भी बात होगी मैं फोन पे कर लूंगा, तेरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके की जितने भी काम है वो सारे घूस पे चलते हैं, मीन्स करप्शन पे चलते हैं। तो घूस खाने का मतलब है ब्राइब। ब्राइब मीन्स घूस खाना या रिश्वत। गाइस नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है जहर खाना। जहर खाने के लिए आप लोग ईट का वर्ड यूज कर सकते हो। तो जहर खाने का मतलब है ईट। जैसे मैं जहर खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा भाई, यार मैं नहीं खा रहा, जहर बहुत ही ज्यादा गलत चीज है, इससे तो आप लोग भी बहुत ही ज्यादा दूर रहा करो। सुसाइड तो भैया कमजोर लोगों की निशानी है। तो जहर खाने का मतलब है ईट, तो मैं जहर खा। नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है जेल किया हुआ खाना। जो इंसान एक क्राइम कर देता है, क्राइम करने के बाद में उसको जेल होती है, तो जेल की हवा खाने को बोला जाएगा टू बी बिहाइंड द बार। गाइस नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है अल्लाह के नाम पे कुछ खिला दे बाबा। तो जब डेली बेसिस पे हमारे घर पर या रोड पर या किसी चौराहे पे हम लोगों को कोई भिखारी मिलते हैं, बैगर्स मिलते हैं, तो वो एक मतलब पैंट सी पकड़ के या फिर साड़ी वाड़ी या जो भी पहन रखी होती है लोगों ने, वो उनके मतलब उसको खींचते हैं, साड़ी को, पैंट को, शर्ट को, और बोलते हैं भैया अल्लाह के नाम पे कुछ खिला दे बाबा, या भगवान के नाम पे कुछ खिला दे बाबा। तो इस तरीके की लाइन्स को बोला जा सकता है प्लीज फीड अस। तो फीड का मतलब हुआ अल्लाह के नाम पे खिला दे, भगवान के नाम पे खिला दे, जो भिखारी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर वो भिखारी पढ़ा लिखा हुआ ना तो उसके तो मौज आ जाएंगे, फिर उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा यार अल्लाह के नाम पर बोल दे दे बाबा या खिला दे बाबा, इतना सारा ना बोल रहे, नॉर्मली बोल दे प्लीज फीड अस। है क्या मजा आएगा। गाइस नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तरस खाना। जब हम लोग किसी की कमजोरी को फील करते हैं और लगता है कि यार मैं उस काम को करने में सक्षम हूं और वो काम उसे नहीं हो रहा है, तो हमें फील होता है कि यार उस पर थोड़ा सा तरस खाया जाए, उसकी थोड़ी सी मदद की जाए। तो तरस खाने को बोलेंगे टू रिलेंट, RELENT। रिलेंट मींस तरस खाना। गाइस नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है चक्कर खाना। अभी मैंने चक्कर खाने को बताया ही था। एक ये चक्कर है जिसको बोला जा सकता है टू रोटेट, यानी हम लोग चक्कर खा करके गिर रहे हैं, तो टू रोटेट वहां पर वर्ड यूज किया जा सकता है, चक्कर खा के गिर जाना। गाइस नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है काट खाना। जैसे कोई हाथ में काट ले, या फिर छोटे से बच्चों को, जब छोटे से बच्चों को गुस्सा आता था वो कुछ कर तो सकते ही नहीं है, तो भैया वो अपना सारा गुस्सा काटने पे और रोने पे निकालते, तो उस काट खाने को बोलेंगे टू स्नैप, SNAP स्नैप। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बिस्किट दे रहा है कि भाई ये ले एक बाइट तू ले ले, तो वहां पर तो बाइट ही लगेगा। लेकिन अगर कोई हाथ काट रहा है या फिर कहीं बॉडी के किसी हिस्से में काट रहा है तो उसको बोला जाएगा टू स्नैप। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर हो जाता है तो भैया वहां पर उदासी, रोना, खुशी, ये सारी चीज उसकी छोटी सी लाइफ में बहुत तेजी से आ रहे हैं, कभी खुशी कभी गम। जब लड़के लड़की की जिंदगी में कुछ उतल फुतल होती है, मतलब ब्रेकअप का टाइम या फिर कुछ इस तरीके का कोई थर्ड बंदा बीच में आ रहा होता है, तो वहां पर गम खाना, यानी वो गम खाता है कि आजकल तू भाई दारू बड़ी पी रहा है, क्या बात है भाई, तू इससे बात मत कर, इसको तो गम लग गया है, यानी आजकल ये गम खा रहा है। तो गम खाने को बोला जाएगा
टू एंड्योर, ENDURE, एंड्योर मींस एंड्योरा मास की बात नहीं कर रहा जिससे बॉडी शॉडी बनती है भैया, एंड्योर, टू एंड्योर मींस गम खाना। एंड्योरेंस पॉजिटिव है और एंड्योर नेगेटिव है। गाइस नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है ठोकर खाना। जब हम लोगों से कभी कोई गलती हो जाती है और हम लोगों को कोई सबक सिखाता है तो कहते हैं कि भाई इंसान को जो अकल आती है ना वो ठोकर खाने के बाद ही आती है। तो ठोकर खाने का मतलब ईट या हैव टेक नहीं है, ठोकर खाने का मतलब है अकल आ जाना। टू टम्बल, TUMBLE, या फिर टू ट्रिप, TRIP। तो टू टम्बल, टू ट्रिप का मतलब है ठोकर खाना यानी अकल आ जाना। गाइस जब किसी की टक्कर होती है, मान लो यहाँ से एक बाइक आ रही है, वहां से एक बाइक आ रही है, यानी दोनों साइड से अगर कोई व्हीकल्स आ रहे हैं और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है तो वो बोलते हैं यार आज तो टक्कर खाई हमने। तो टक्कर खा लेनी, ये टक्कर हो जाने को बोलेंगे टू कोलाइड, COLLIDE। तो गाइस ये जो खाने थे इसमें आई होप तो सारे खाने मैंने ऐड कर रखे होंगे। अगर इनकेस कोई एक दो बच जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए उसी वीडियो को रिप्रेजेंट करके आपके सामने रखूंगा। गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ, वी विल जस्ट मीट यू ऑन विद द नेक्स्ट टाइम्स, बाय बाय फॉर नाउ।